9 जून 2026 के द हिंदू न्यूज़पेपर के सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को कवर करते हैं केवल 5 मिनट में। सबसे पहला है तृणमूल का रिबेलियन। तृणमूल कांग्रेस में अब पार्लियामेंट में भी रिबेलियन देखने को मिल रहा है और लोकसभा में तृणमूल के 29 एमपीज में से 20 ऐसे हैं जो पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर एक अलग ब्लॉक बनाने को तैयार है। अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले एंटी डिफेक्शन लॉ वो पिक्चर में आ जाएगा, लेकिन इनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं हो पाएगा अगर 20 के 20 पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ में एक एक्सेप्शन है और वो है मर्जर। यहां पर मर्जर लागू होगा। और दूसरा, अगर ये पॉलिटिकल पार्टी से अलग होते हैं और अलग ब्लॉक बनाते हैं तो ये कहा जा रहा है कि ये बीजेपी को सपोर्ट कर सकते हैं, और अगर बीजेपी को सपोर्ट करेंगे तो बीजेपी मॉनसून सेशन में डीलिमिटेशन बिल ला सकते हैं और उसे पास करवा सकते हैं। तो आपके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, डीलिमिटेशन क्या होता है और एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है। नेक्स्ट आर्टिकल है स्ट्रैटेजिक आफ्टरथॉट। ये बेसिकली हम बहुत दिनों से बात कर रहे हैं, जो ग्रेट निकोबार में मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहा है उससे रिलेटेड आर्टिकल है, और एक तरीके से उसका क्रिटिसिज्म है कि एनवायरमेंट के ऊपर नेगेटिव इंप्लीकेशन पड़ेगा तो क्यों उस प्रोजेक्ट को आगे कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है। लेकिन यहां पर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर दो स्पीशीज को मेंशन किया गया है। पहला है लेदरबैक टर्टल और दूसरा है निकोबार मेगापॉड। स्पीशीज इन न्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद जो आर्टिकल था वो निकोबार प्रोजेक्ट से ही रिलेटेड था, लेकिन इस आर्टिकल में यह मेंशन किया गया है कि ग्रेट निकोबार में जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, और यहां पर मेंशन किया गया 6 डिग्री चैनल। 6 डिग्री चैनल एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट भी माना जाता है जो कनेक्ट करता है स्टेट ऑफ मलाक्का को आपके रेड सी के साथ, और इसी वजह से यह हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पर आपके लिए 6 डिग्री चैनल इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल था वो जोजिला टनल से रिलेटेड है। आपने जोजिला दर्रे के बारे में सुना होगा, जोजिला पास। ये जोजिला पास कनेक्ट करता है कश्मीर की घाटी को लद्दाख के साथ, लेकिन ये 12 महीने ऑपरेट नहीं कर पाता। वो इस वजह से क्योंकि जब सर्दियां आती है तो बहुत स्नोफॉल होती है, इस वजह से वो दर्रा बंद हो जाता है, वो पास बंद हो जाता है। तो अब गवर्नमेंट ने जोजिला टनल वो क्रिएट कर दी है। अभी हालांकि पूरी तरीके से ऑपरेशनलाइज नहीं हुई है, आगे चल के ऑपरेशनलाइज हो जाएगी। ये कनेक्ट करेगा कश्मीर को लद्दाख के साथ, तो हमारी करगिल तक की जो कनेक्टिविटी है वो 12 महीने की हो जाएगी। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जोजिला टनल। और आपको यहां पर यह भी याद रखना है कि ये वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सिंगल ट्यूब बाई डायरेक्शनल रोड टनल भी है। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल था वो थी सीप्री की रिपोर्ट। सीप्री एक इंटरनेशनल थिंक टैंक है, एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जिसकी फुल फॉर्म है स्टॉकहोम्स इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सीप्री पूरी दुनिया में जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइलिंग है, मतलब न्यूक्लियर हथियार जो अलग अलग देश अपने पास रखते हैं, उसको लेकर रिपोर्ट पब्लिश करती है, जहां पर यह बताया गया कि 2025 से 2026 आते आते इंडिया की न्यूक्लियर स्टॉक पाइलिंग इंक्रीज हो गई है। मतलब पहले हमारे पास 180 न्यूक्लियर वेपन थे, अब हमारे पास 190 न्यूक्लियर वेपन है। लेकिन यहां पर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर कुछ डेटा मेंशन किया गया है। सबसे पहले, इंडिया डिफेंस में एक्सपेंडिचर को लेकर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। इसके साथ साथ जो डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट किए जाते हैं, अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इंडिया आता है सेकंड नंबर पर आफ्टर यूक्रेन। तो वो फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इसके साथ साथ आप इन फैक्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मेंस की आंसर राइटिंग में भी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो था वो सेंसस से रिलेटेड था। अब सेंसस जो कंडक्ट करवाया जा रहा है, जिसका रिजल्ट 2027 में हमारे सामने आएगा, उसकी क्या वैल्यू है, क्या रेलेवेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल था। और यहां पर दो इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन की गई। सबसे पहला, ये जो डेटा हमारे सामने आएगा, क्योंकि सेंसस एक्सरसाइज में हम डेटा कलेक्ट करते हैं, जो डेटा हमारे सामने आएगा ये वेलफेयर स्कीम्स में हमारी हेल्प करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी वेलफेयर स्कीम लेकर आती है उसके लिए डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये डेटा की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। दूसरा, जब सेंसस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हो पाएगी, और डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जब तक नहीं होती तब तक विमेन रिजर्वेशन बिल लागू नहीं हो सकता। तो विमेन रिजर्वेशन बिल को लागू करने के लिए भी सेंसस इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पूरे आर्टिकल में इसी को डिस्कस किया गया। नेक्स्ट है ओमान सीईपीए। इंडिया और ओमान ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, वो साइन किया है, और 1 जून 2026 से वो लागू होना शुरू हो गया। इस कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रेलेवेंस है, यहां पर वो डिस्कस किया गया। और यहां पर यह भी बताया गया कि ओमान हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम वेस्ट एशिया की बात करते हैं तो वेस्ट एशिया में जो ऑर्गेनाइजेशंस है या वेस्ट एशिया में जो और कंट्रीज है उसके साथ हमारे रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने में भी ओमान एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो जैसे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, उसमें भी हमारी इन्वॉल्वमेंट को इंक्रीज करवा सकता है ओमान। तो यहां पर वो सारी चीजें डिस्कस की गई हैं। ये आर्टिकल आपके लिए मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 2 आईआर में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस पूरे आर्टिकल को अच्छे से कवर कर लेना। इसके साथ साथ अ ट्रबलिंग जजमेंट एंड एंडोर्समेंट ऑफ एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसके तहत हमारी जो वोटिंग लिस्ट है उसको अपडेट किया जा रहा है। यहां पर इस आर्टिकल में
सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन को क्रिटिसाइज किया गया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज के अंडर हमारा इलेक्शन कमीशन हमारी सिटीजनशिप उसको भी वेरीफाई कर सकता है, तो यहां पर उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। प्लस यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मेंशन किए गए, 324, 325, 326 और 327। ये आर्टिकल्स आपके लिए अब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इस एडिटोरियल में डिस्कशन हुआ है। प्लस इसके साथ साथ हमारे यहाँ जो वोटिंग लिस्ट तैयार की जाती है और वोटिंग लिस्ट को जो अपडेट किया जा रहा है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 और इसके अंडर 1960 में रूल्स बनाए गए थे उसके अकॉर्डिंग किया जा रहा है। तो आपके लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 और हमारी वोटिंग लिस्ट को अपडेट करने के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो यहाँ पर डिस्कस किए गए। इसके बाद द ट्रस्ट डेफिसिट इन इंडिया बांग्लादेश टाइज, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहां पर ये बताया गया कि इंडिया और बांग्लादेश की टाइज में इस समय क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, जिसमें एक इलीगल इमिग्रेशन है, वो तो एक बड़ा चैलेंज है। इसके साथ साथ गंगा वाटर ट्रीटी साइन हुई थी 1996 में, 30 साल हो गए हैं, उसको अपडेट करना है, उसको रिन्यू करना है, लेकिन इंडिया ये कह रहा है कि हम उसे रिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये ट्रीटी दोबारा से दोनों कंट्रीज के बीच में डिस्कस की जाए। तो यहां पर उसके बारे में बताया गया, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड फाइनली बिरसा मुंडा, जून 9 उनकी डेथ एनिवर्सरी थी, तो इसी वजह से उनको मेंशन किया गया। यहां पर और डिटेल्स नहीं है, लेकिन आपके लिए हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिरसा मुंडा। यही सारी न्यूज आर्टिकल्स अगर आप डिटेल में कवर करना चाहते हैं, इन डेप्थ एनालिसिस करना चाहते हैं, तो भाई आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं करंट अफेयर्स के मंथली या ईयरली बैचेस में। यहां पर डिटेल्ड एनालिसिस के साथ साथ कंप्लीट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, इंग्लिश हिंदी दोनों में, ठीक है। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में कंप्लीट नोट्स है, हर आर्टिकल में डिटेल में जाके डिस्कस कर रहा हूं। आप इन बैचेस में मेरे साथ जुड़ सकते हैं और प्राइस भी मैंने इतना रखा है कि सब मेरे साथ जुड़ पाओ। अगर आप मंथली इनरोल करना चाहते हो तो 499 प्राइस है, और अगर आप ईयरली बैच में इनरोल करना चाहते हो तो 5499, 5,500 रुपए का बैच है, इसमें आप इनरोल कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए मुलाकात होगी आपसे क्लासेस में। जय हिंद।